किसान के खाते में कब आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त, जानिए आज की खबर में। देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना एक अहम सहारा बनी हुई है। बढ़ती लागत, मौसम की मार और बाजार की अनिश्चितता के बीच यह योजना किसानों को सालाना आर्थिक मदद देती है। इसी वजह से अब हर किसान की नजर अगली यानी 22वीं किस्त पर टिकी हुई है। सवाल यही है कि पीएम किसान की 22वीं किस्त कब आएगी, इन किसानों का इसका लाभ मिलेगा और किस्त अटक जाए तो क्या करना चाहिए। आइए पूरी तरह से इसकी जानकारी समझते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक में खाते में भेजी जाती है। पूरे साल में यह रकम 3 बार किस्त में दी जाती है, यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर होते हैं। इस योजना की शुरुआत देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत अब करोड़ों किसानों को लाभ मिल चुका है और अब तक कई किस्त भी मिल चुकी हैं। चलिए दोस्तों, आज की अगली खबर की ओर चलते हैं। भारतीय सेना ने जवानों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर नई नीति जारी की है। इंस्टाग्राम जैसे ऐप पर केवल जानकारी देखने और निगरानी की अनुमति होगी। कमेंट या राय साझा की नहीं जा सकती है। व्हाट्सएप, स्काइप, टेलीग्राम, सिग्नल और सामान्य जानकारी साझा की जा सकेगी। भारतीय सेना ने अपने जवानों के लिए सोशल मीडिया ऐप के इस्तेमाल पर नई नीति जारी की है। इसमें साफ किया गया है कि सेना के कर्मी किसी तरह से सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सूचना के मुताबिक इंस्टाग्राम जैसे ऐप का इस्तेमाल अब केवल जानकारी देखने और निगरानी करने के लिए किया जा सकता है। जवान इंस्टाग्राम पर कोई कमेंट या अपनी राय साझा नहीं कर सकते। वहीं स्काइप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप पर सामान्य और गैर संवेदनशील जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन ऐसी जानकारी केवल पहचान वाले लोगों के साथ ही साझा कर सकते हैं। किसी को सही पहचान कर जानकारी भेजने की जिम्मेदारी उपयोगकर्ता की होगी। इसके अलावा यूट्यूब, एक्स, क्योरा और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर केवल जानकारी पाने या सीखने के लिए देखा जा सकता है। इन प्लेटफॉर्म पर कभी भी खुद का कमेंट अपलोड नहीं किया जा सकता है। वहीं लिंक का इस्तेमाल केवल रिज्यूमे अपलोड या नौकरी कर्मचारी संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए किया जा सकेगा। सेना अधिकारियों का कहना है कि यह कदम जवानों की सुरक्षा, संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पूरे क्षेत्र में घना स्मॉग छाया हुआ, इसमें लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित इलाकों में दृश्यता बेहद कम हो गई है और सड़कों पर धुंध मोटी परत दिखाई दे रही है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट मशीन ने हालात को देखते हुए GRAP स्टेज 4 लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली एनसीआर में सभी गैर जरूरी निर्णय कार्यों को पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।